दोस्तों आज के टाइम पे हर कोई पैसे कमाता है, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ दोस्तों सेविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में हमें पैसे की कब ज़रूरत पड़ जाती है हमें खुद नहीं पता होता है। स्थिति कब अप्स एंड डाउन होते हैं ये हमें नहीं पता होता है। तो ऐसे में एफडी आपके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर है। आप एफडी करके अपने पैसे को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं और एक फिक्स रिटर्न की गारंटी आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 6 ऐसे बैंक के बारे में बात करूंगा जहां पे एफडी आपके लिए करना बेशक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको यहाँ पे अदर बैंकों के कंपैरिजन में यहाँ पे बढ़िया आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज अगर 60 साल से ऊपर है और आप एफडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 0.50 से लेकर 0.75% आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एफडी से रिलेटेड हम ये भी देखेंगे कि आपको एफडी करने के पीछे कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स रहने वाला है, लॉन्ग टाइम एफडी आपको करना चाहिए, शॉर्ट टाइम आपको एफडी करना चाहिए, हम कंप्लीट यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बात कर ली कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि 2024 में कौन से बैंक आपके लिए बेटर यहाँ पे साबित हो सकते हैं, किसमें आपको एफडी यहाँ पे आंख बंद करके करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पे है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में दोस्तों जनरल पब्लिक के लिए यानी कोई भी अगर आप एफडी करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको एफडी का रेट 7.40% पर एनम आपको देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों एक चीज़ और है कि एफडी थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म की एफडी करते हैं, जैसे कि 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, इतने की अगर आप एफडी करेंगे तो आपको थोड़े और ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है एक्सिस बैंक में। वही दोस्तों सेकंड नंबर पे यहाँ पे बंधन बैंक में आप देखेंगे तो 7.85% तक का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है नॉर्मल पब्लिक के लिए, और यहाँ पे सीनियर सिटीजन है तो 8.35% आपको देखने को मिलता है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करें तो 7.25% देखने को मिलता है पर एनम। वही दोस्तों 7.75% मिलता है अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं। कैनरा बैंक में आप देखेंगे 7.25 एंड 7.75। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7%, 7.50। एचडीएफसी में देखेंगे, आईसीआईसी में देखेंगे, आईडीबीआई। तो यहाँ पे जो भी टॉप्स बैंक है दोस्तों उसके बारे में हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपसे बात कर ली है। अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बैंक में एफडी करना चाहते हैं और कितने दिन की आप एफडी करना चाहते हैं। आप 1 साल का करना चाहते हैं, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, वो सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने आगे बात करनी है कि अगर आपने अपना एफडी करने का मन बना रखा है तो ये आपके लिए जानना बेशक इंपॉर्टेंट है कि एफडी करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है, यानी कौन कौन से चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि अदर फील्ड जैसे कि हो गया म्यूचुअल फंड हो गया, या आपके कुछ ऐसे स्टॉक्स वगैरह आप खरीदते हैं या कहीं और पैसे लगाते हैं तो वहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन एफडी के अंतर्गत आपकी स्टेबिलिटी होती है। कहने का मतलब है कि जब आप एफडी करते हैं उस समय कंपनी कहती है या बैंक कहती है कि हम आपको 7% सालाना ब्याज देंगे, तो एवरी ईयर दोस्तों आपको 7% का ब्याज देखने को मिलेगा। यह चीज़ की आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और जब आपका मैच्योरिटी पूरा होगा पैसे आपके अकाउंट पे आ जाएंगे। दूसरा प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स, यानी कहने का मतलब है कि आप जो शुरुआत में प्रेडिक्ट करते हैं, यानी बैंक आपको बताती है कि हम इतने का % का आपको ब्याज देंगे, तो एट द एंड आपका जो प्रेडिक्टेबल है वो आपका सही माना जाएगा, उतना ही पैसा आपको लास्ट में भी देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे लिक्विडिटी का फायदा आपको मिलेगा, मार्केट्स का अप्स एंड डाउन्स आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लेक्सिबल ऑफ टेन्योर, यानी दोस्तों आप यहाँ पे चाहे तो अपने टेन्योर के हिसाब से पैसे को रख सकते हैं। 1 साल के लिए रख सकते हैं, 2 साल के लिए रख सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी चाहे आप रख सकते हैं। लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, एक फ़ायदा ये भी मिलता है जो आपका एफडी है उसके बिहाफ पे आपको लोन भी मिलेगा इनकेस आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, एफडी के दौरान आप करते हैं तो वहाँ पे टैक्स का भी अच्छा खासा आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि लॉन्ग टाइम एफडी करना चाहिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म एफडी के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म एफडी के अंदर आपका जो एफडी का रेंज है, यानी आप 10 साल के लिए करते हैं, 15 साल के लिए करते हैं, 20 साल के लिए, आपका लॉन्ग टर्म एफडी के अंतर्गत कहलाता है। वही दोस्तों शॉर्ट टर्म की बात करें तो आप मिनिमम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कि 6 मंथ के लिए या फिर 1 साल के लिए, उससे ज़्यादा की आप एफडी नहीं करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यानी मोटा मोटी आपने एक बार 20 लाख रुपए एफडी कर दिए पूरे 10 साल के लिए, तो आप चाहते हैं कि आपको हर महीना बैंक आपको ब्याज दे, 6 मंथ में दे, 1 साल में दे या आपके मैच्योरिटी के लास्ट में दे, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही फ्लेक्सिबल रहता है आप मैच्योरिटी का टर्म चूज करने में, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। यहाँ पे आपको ऑटो रिन्यूअल का यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाता है, आप चाहे तो ऑटो रिन्यूअल भी करा सकते हैं। यानी 10 साल के लिए अगर आपने एफडी किया है, आप उसको चाहते हैं 10 साल पूरा होने के बाद फिर से 10 साल के लिए हो जाए, तो वो आप कर सकते हैं। लिक्विडिटी फॉर इमरजेंसी एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है और गारंटीड रिटर्न आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे प्री मैच्योरिटी आप अलाउ आपको मिलता है, यानी आपका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले आप पैसे निकालना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें कि इसके एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज काफ़ी सारे हैं, डिसएडवांटेज भी कुछ है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे ऑफर स्टेबिलिटी का आपको ऑफर दिया जाता है, सेफ्टी एंड लॉक इन इन्वेस्टमेंट, यानी आपने 1 साल के लिए कर दिया है तो वो पैसा आपका लॉक हो जाएगा। प्री मैच्योरिटी के समय आप पैसे को नहीं निकाल सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप एकदम शॉर्ट टर्म के लिए पैसे को रखते हैं। साथ ही मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट्स यहाँ पे वैरी करता है। टेन्योर का रेंज है 7 डेज से लेकर 2 ईयर्स तक, डिपेंड करता है बैंक के अपने टर्म एंड कंडीशन पे। यहाँ पे साथ ही दोस्तों मार्केट्स का अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे कोई मैटर्स नहीं करता है। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल को मतलब पूरा कर सकते हैं। लाइक आपको कुछ परचेज करना है, आपको थोड़े बहुत खर्चे करने हैं किसी चीज़ों में, उसके गोल को आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। वही दोस्तों डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो लो रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, टैक्स रिटर्न आपको नहीं मिलता है। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी का भी फायदा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि अगर आप 2024 में किसी बैंक में अपना एफडी कराने की सोच रहे हैं तो कौन सा बैंक आपके लिए बेटर हो सकता है, और एफडी कराने के बाद एफडी के क्या क्या फायदे हैं। 2 एफडी के बारे में हमने बात की, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के फायदे, शॉर्ट टर्म के फायदे हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।